पे मैंने पीनट तल दिया था और पता है भर के तल के ज़्यादा रख देते हैं ना तो सही रहता है कि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो जल्दी से कर दो। लेकिन ये व्रत वाला नहीं है, इसको ऐसे ही खाने के लिए किया है। तो ये काफ़ी दिन से मैं व्रत नहीं रह रही हूँ तो हो ही नहीं पा रही। अभी 9 दिन का मेरा भी 9 दिन का व्रत रहेगा उस पर, किस पे, नवरात्र का। तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए इस बार। देखते हैं माता रानी ऐसे बहुत परीक्षा ले रही है और कितना देती है। बाकी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इडली रख दिया है, चाय भी बन गया है। बस इसके पापा नहा कर, मैंने नहीं नहाया है क्योंकि मैं इसलिए नहीं नहाई, क्यों नहीं नहाई पता नहीं क्यों नहीं नहाई। गरवली में नहा लूँगी, जा रही थी नहाने ही, लेकिन फिर बीच में मैं रुक गई। ये सब साफ करना है, मेरे को तो लग रहा है कि मेरे पास ना टाइम ही नहीं है। मैं जब करने लगती हूँ तो करने लगती हूँ, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं मेरी। ठीक है, इसको अभी चाय नाश्ता सब कुछ बन गया है। अभी मैं कुछ काफ़ी दिन से ना चाय पी रही हूँ, इसलिए पी रही हूँ क्योंकि पीने का मन कर रहा है। यहाँ पे इनको नाश्ता दे दिए। कृतिक आपको, आप भी नाश्ता कर लो। आइए, आप इडली नहीं खाओगे? इडली नहीं खाओगे? टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। नमक तेज, कहाँ नमक तेज है? फिर चाय भी ठंडा हो जाएगा। हर महादेव। आज किटवानी ने सुबह नाश्ते बना रखा है चाय और इडली। चाय इडली नाश्ता करेंगे। कल से हम दोनों की तबीयत खराब है भाई। कल तो रात में हम लोग दोनों को बुखार चढ़ गया, खाना बना हुआ खाना नहीं खाए हम लोग। सोचो, दोनों बीमार पड़ गए। सुबह थोड़ा ठीक हुआ, अभी फिर थोड़ा सा लग रहा है कमजोरी टाइप का। देखते हैं, मैंने ये ब्लॉग में मिलते हैं। गाइस गोवा गए, उसका फिर सचिन भाई के घर गए तो हमारे पास काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखो, ये कुरियर देखो, नीचे कुरियर देखो, पूरा कमरा उधर देखो कुरियर, पूरा घर कुरियर से भरा पड़ा है। वो देखो इतना बड़ा कुरियर आ रखा है। अब कितनों क्या कर रही है, पूरा घर सही कर रही है, पूरा कुरियर सही कर रही है, किस हिसाब से वीडियोस बनाने हैं। और बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन हम लोग लेकर के आ रखे हैं, तो आप लोग वीडियोस देखिएगा ताकि आप सब लोगों को अच्छे से कलेक्शंस मिल पाएँ। और दिवाली को लेकर तो बहुत अच्छे से कलेक्शन हम लोग लेकर आ जाओ। और यहाँ देखो, ये दूध बह गया है। तो ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, दूध बहना सही होता है कि खराब होता है? ये काम के चक्कर में दूध बह गया पूरा। अब कितने वहाँ पे लगी हुई हैं, तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, ये हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फटाफट ये बताना, क्या दूध का बहना सही होता है? मुझे तो लगता सही होता है। बताओ, कम से कम नहीं तो 1 पाव दूध बहा होगा। क्या लगता है सुमित तुम्हें? A few moments later. तो ये गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं 17 Pro Max बुक कराने के लिए। सुनने 17 की बुकिंग ओपन हो गई है, तो जा रहे हैं। अगर बुकिंग होगी तो मैं बुकिंग दे के आ जाऊँगा ताकि 17 Pro Max मुझे मिल सके, और 1 TB वाला ही लूँगा। टाइम से मिल जाएगा तो सही रहेगा। बुकिंग करा लेते तो मिल जाता, नहीं बुकिंग रहती तो नहीं मिलता है भाई। तो हम लोग KW पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी बुकिंग होती है कि नहीं होती है। अगर बुकिंग हो जाएगी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगी तो दिक्कत है भाई। A few moments. तो हम लोग RDC में भी आ गए थे, तो यहाँ अपना काम नहीं हो पाया। अब चलते हैं क्रोमा में, देखते हैं। इधर ही लगा
क्रोमा में आ गए हैं और अपना 17 प्रो मैक्स बुक कर रहे हैं। तो हमें भगवा कलर चाहिए था, वो भैया बुक कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कब तक मिलता है। कमिटमेंट इनकी तरफ से किसी डेट का नहीं है। आई होप कि इसी मंथ में मिल जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दिवाली और ये सब जो भी चीज़ें उससे पहले आ जाएँ। और हमें काम भी बहुत ज़्यादा है उतने उस फ़ोन से। देखते हैं ज़रूर। यहाँ पे क्रोमा में 20,000 ये बुकिंग चार्ज ले रहे हैं। अदर आउटलेट में जो भी आप जाते हो एप्पल के, वहाँ पे 5,000 रुपये चार्ज लेते हैं। आप लोग इतने ज़्यादा चार्ज क्यों ले रहे हो? चार्ज कुछ नहीं है, वो आपके फ़ोन से ही कम होगा। बट ये है कि अलग अलग आउटलेट की अलग अलग प्री बुकिंग एप्पल ने की है। वो ऊपर से ये गाइडलाइन कि आपको इतने से करनी है, आपको इतने से करनी है। और हम लिमिटेड करते हैं प्री बुकिंग, लिमिटेड ही करते हो। और इसका प्रो वगैरह क्या चार्ज ले रहे हो? सबका 20,000 है। हाँ, प्रो का भी 20,000। बुकिंग तो सिर्फ एप्पल की ही होती होगी, प्रो बाकी और किसी की नहीं होती होगी? नहीं नहीं सर, ओनली एप्पल वाले ही। एप्पल के। आपको ना पैन कार्ड नंबर देना। तो गाइज़ यहाँ पे क्रोमा में जब मैं बुकिंग कर रहा था, इन्होंने मेरे से पैन कार्ड मांगा। एक्चुअली क्या ना, ये जो प्राइस होता है एप्पल का, ये जो फ़ोन है ये 190 प्लस का है। तो क्योंकि मैं 1 TB ले रहा हूँ और जो ऑरेंज कलर का आ रहा है आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो वाला मैं बुक करा रहा हूँ। और ये मैं गिफ्ट करूँगा आने वाले टाइम पे वो आप लोग को दिखेगा कि ये गिफ्ट कहाँ होने वाला है। और मेरा दिली इच्छा था कि इस फ़ोन को मैं बाई करूं, और देखता हूं कि ये फ़ोन मुझे मिलता है, कितनी जल्दी मिलता है। और इंडिया में बहुत सारे लोग इस वाले फ़ोन को बुक करा रहे हैं, लेकिन 1 TB मैं पहला था इस आउटलेट में बुक कराने वाला। ये भैया बोले कि आईफोन 17 प्रो आदमी बुक करा रहा है ज़्यादा, और प्रो मैक्स बुक हो रहा है, लेकिन 1 TB वाला नहीं बुक हो रहा है। बोले यार हम लोग ना यूट्यूबर हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं 1 TB बुक करा रहा हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मेरी इनसे बात हो रही थी, और मैं ये श्योर कर रहा था कि भैया क्या मुझे ये मिल जाएगा फ़ोन। तो हालाँकि जो मुझे मैसेज आया हुआ है क्रोमा की तरफ से, वो 21 सितंबर का रखा है, और इन्होंने 19 सितंबर बोल रखा है। लेकिन फाइनली हमारा 17 प्रो मैक्स बुकिंग हो गई है। 20,000 रुपये चार्ज दिए हैं, और ये रहा 190 समथिंग का फ़ोन आएगा, और 20,000 रुपये एडवांस दे दिए हैं। अब ये बोल तो रहे हैं कि मुझे 19-20 तारीख तक मिलेगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। फिर मैं शाम का यहाँ पे दिया जला रहा हूँ, और मैं पूजा करता हूँ, नहीं तो किट्टो पूजा कर लेती हैं। तो किट्टो बाबू को सुला रही थी, और इसलिए दरवाज़ा वो वाला बंद है, क्योंकि बाबू दिन भर सोया नहीं था, तो उसको सुला रही थी। तो एक शाम का टाइम, मुझे शाम को सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, और किट्टो की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। हम तीनों लोग को वायरल हो रखा है। हालांकि हमने मेडिसिन ले लिया था, तो गुन्नू को हल्का सा था, तो हमने उसको जो उसकी मेडिसिन है उसमें हल्का सा दे दिया है, इसलिए गुन्नू सो रहा है। इसमें सुमित भी पिएगा, मोहित भी पिएगा, मैं भी पीऊँगा, किट्टो भी पिएगी। आज बोलोगे अमित भैया चाय आप बना रहे हो। हुआ क्या है कि आज हमारी किट्टो रानी की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी राहत में है, लेकिन किट्टो रानी अभी भी थोड़ा सा सुस्त है। तो मैं कहा चलो चाय बना के पिलाता हूँ, क्योंकि मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। तो देखो चाय का कलर ही बता रहा होगा, देखो चाय का कलर ही बता रहा होगा मैं अच्छी हूँ। तो अभी इसको बॉयल होने देंगे, और लेंगे जेगरी पाउडर, क्योंकि हम लोग चीनी नहीं लेते हैं, जेगरी पाउडर यूज करते हैं। जेगरी पाउडर निकाल लेता हूँ। किट्टो चाय के साथ क्या लोगी? रस्क लोगी? तो मेम साहब के लिए रस्क वगैरह निकाल देते हैं। रस्क को नया वाला डालिए उसमें डब्बे में। पता है क्या घर का ही, जब घर में तबीयत खराब हो ना, तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी की तबीयत खराब हो गई है, मियाँ बीवी दोनों की तबीयत खराब हो गई है यहाँ पे। तो ये बड़ा गड़बड़ बात है। एक लोग की तबीयत खराब हो तो एक लोग संभाल लेते हैं, लेकिन जब दोनों की तबीयत खराब हो ना, फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रस्क ले लेते हैं, क्योंकि कुछ खाने का उसका मन नहीं करा, सुबह भी कुछ खाना वाना नहीं खाई है। थोड़ा चाय पी उसको राहत मिलेगा। डाइजेस्टिव वाला बिस्किट निकालते हैं। भाई हमारा चाय बन के तैयार हो गया है। ये बाबू की पुरानी वीडियो देख करके इमोशनल हो रही हैं। ये बाबू एडमिट था, ये यही सब देखती हैं बस। हटाओ इसको, हटाओ। जब ये बाबू एडमिट था ना, हम लोग एकदम बाप रे, बच्चे हमेशा खुश रहे बस। जो टी शर्ट मुझे जब सुबह ही पहनता है, जो
फिट था ना टी शर्ट मुझे। चलो गाइस बने रहिए, मिलते हैं चाय पी करके। मैंने किट्टू रानी को चाय बना के पिला दिया है और मेडिसिन खाने का टाइम हो गया है, तो मैं इनसे यही कहूँगा भाई मेडिसिन खा लिया करो, हमारा वेट ना किया करो। गुन्नू उठ के जा चुके हैं और उनको लगा दिया टीवी, थोड़ा टीवी देखें वो। पता नहीं क्या आप लोग के भी घर में ऐसा चल रहा है, एकदम मतलब जैसे बदन पूरा टूट रहा है, नस जैसे बॉडी का नस खींच सा रहा है, कमजोरी सी लग रही है और क्या कहते हो फीवर सा लग रहा है। आज तो हमारे मैं बोला था नज़र उतार दो, अन्य भी नहीं गया है। आज हम लोगों ने वही जो इसने इडली बनाई थी वही खाया है और खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इसने बोला खाना बना दे, मैं कहा नहीं बिल्कुल खाना हम लोग खाने का मन नहीं कर रहा है। देखो मेरा फिल्टर का कैसा लग रहा है ना। अच्छे तो लग रहे हैं हम लोग अच्छे ही हैं भाई, अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो बनता है, अच्छे हैं तो तारीफ़ तो बनता है। बहुत सारे लोग बोले अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना तो कहीं ना कहीं लगता है यार कि भगवान की कृपा से किसी का बुरा नहीं चाहा है, न किसी के लिए गलत किया है। कभी आप लोगों ने देखा कि हमने कभी किसी के लिए गलत किया हो, कभी हमने किसी के लिए गलत बोला हो? हमारे लिए बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या मतलब बहुत सारे लोगों में से हैं कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, कुछ भी नाम किसी का भी नाम किसी के साथ जोड़ देते हैं। देखिए होता क्या है ना, उनका खुद का चक्कर दूसरे से चलता होगा, उनका चलता होगा, इसलिए वो किसी का भी किसी से भी चला देते हैं। उनके नज़र में मतलब जो उनकी भाषा है उनकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, मेरी ऑडियंस मेरी भाषा को पसंद नहीं करती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनके नज़र में उन्होंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की होगी, कभी उन्होंने किसी से रिश्ते नहीं निभाए होंगे, उनको दोस्ती का मतलब नहीं पता होगा, उनको रिश्तों का मतलब नहीं पता होगा। उनके नज़र में दिन भर छिछोरपंती घूमती है, तो उनको वही सब चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, जो ऑडियंस है यार हमें बहुत प्यार करती है, हमें बहुत पसंद करती है और वो सब हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरे का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो डेली पकपकाते रहते हैं और खुद ही पकपकाते हैं, खुद ही बोलते हैं और हमें देखना भी पसंद नहीं करते और हमारे बारे में बातें भी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि जब हम नहीं, मेरा सिर्फ सिंपल सा ये कहना होता है कि देखो जैसे कि हम जब कॉलेज के टाइम रहते हैं या फिर स्कूल के टाइम होते हैं, जो फ्रेंड रहते हैं तो वो फ्रेंड एक दूसरे से फ्रेंड कैसे बात करता है यार। फ्रेंड होते हैं सारे, मेरी बात हो, फ्रेंड पति थोड़ी नहीं बन जाता है। फ्रेंड का अपना एक अलग वो होता है और पति का अपना एक अलग जगह होता है। तो लोग की जो अगर वही चीज वो ना खुल के ही तो दोस्तों से बात किया जाता है, खुल के ही तो मजाक किया जाता है, लेकिन अगर हम खुल के मजाक भी करते हैं तो आप उस चीज को किसी और ले में लेके चले देखिए क्या होता है, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं लोग, अगर सोशल मीडिया पे ना होते किसी की औकात नहीं है कि सामने कुछ बोल पाए। ये वही लोग हैं गीदड़ भपकियाँ हैं, पीछे पकपकाते रहते हैं, इनको पकपकाने दो। इसका इसी पकपकाहट से इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर हाई चला जाएगा, निपुर जाएंगे, यही हो जाएगा इनके साथ। क्यों गिट्टू, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है। और हाँ, मैं इस ब्लॉग में एक बार फिर देखो हम पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं ना भाई, तो हमें जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा है तो बाकी दूसरा कोई क्या बोले उसे में क्या करना है। नहीं कहते जानते हैं क्या कहते हैं लोग, इसको काहे को दिक्कत रहेगा, इसका तो खुद ही किसी से चक्कर चलता है, तो इसको मेरा चक्कर चलवा दो, मेरी बीबी का चक्कर चलवा दो, मेरे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे तो कभी नहीं छोड़ते लोग, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई। ये सोशल मीडिया है, यहाँ हर तरीके के चिलगोजे हैं जो बोलते हैं, उनको बोलने दो। ये चिलगोजे हैं, धरती पे बोझ हैं, इनको बोलने दो। अपना हम लोग ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, प्यार लोग बरसा रहे हैं वो बरसाते रहेंगे। और जो ये अलग कैटेगरी वाले लोग हैं, जो ये ना मेल में है ना फीमेल में है, ये पता नहीं कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, इनको बोलने दो, ठीक है। क्यों लिखता हूँ, आजकल हम लोगों का बहुत कॉपी करते हैं। अच्छी बात है, कॉपी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं कॉपी कर रही हूँ, क्या गलत किया कर रही हूँ। चलो गाइज अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं और तो खाना नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है। बाय बाय।